Today is the class of lesson 3 vowels. In last class we already learned about the introduction and objective of vowels. Now today we will study about the vowels, what are they and how we use the vowels in our shorthand or in our stenography. Vowels. A vowel is a sound which can be produced without the assistance of any other. वॉवेल क्या है? वॉवेल एक साउंड है जो बिना किसी असिस्टेंस या हेल्प के बिना प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसको हम बिना किसी की मदद के हम उसको ले सकते हैं. प्रोफेसर स्वीट हैज़ डिफाइंड वॉवेल एज. प्रोफेसर स्वीट ने वॉवेल को कैसे डिफ़ाइन किया है? इफ़ द माउथ पासेज इज़ लेफ्ट सो ओपन एज नॉट टू कॉज ऑडिबल फ्रिक्शन एंड वॉइस ब्रीथ इज सेंट थ्रू इट वी हैव ए वॉवेल. तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर माउथ पासेज को इतना खुला खोल दिया जाए कि जिससे जो है ऑडिबल फ्रिक्शन पैदा ना हो और इसके मीडियम से जो है आवाज़ जो है उठाई जाए, तो हमारे पास क्या होता है? एक वॉवेल होता है. इन शॉर्टहैंड देयर आर 12 वॉवेल्स. आउट ऑफ दीज 12, 6 आर लॉन्ग और heavy vowels and the remaining 6 are short और light vowels. हमारे पास shorthand में 12 vowels होते हैं. इंग्लिश स्क्रिप्ट में हम 5 vowels पढ़ते हैं A-E-I-O-U, but here we have 12 vowels जिनमें से 12 vowels में से जो 6 होते हैं वो long या फिर heavy vowels होते हैं और जो बाकी के 6 होते हैं वो शॉर्ट या फिर लाइट वॉवेल्स होते हैं. दी हैवी वॉवेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दी साउंड्स. हैवी वॉवेल्स को हम किन साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं? अ, ए, ई, ओ, ऊ. These all 6 are the heavy vowels, जिसमें से क्या आ रहा है? हैवी साउंड आ रहा है. आ, ए, ई, ओ, ऊ. ओके, तो जहाँ पर भी हमारा इन वॉवेल्स की साउंड आएगी वहाँ पर हम इनको अपने कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ पर कौन सा वॉवेल यूज़ करेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे. बट ये जो है हमारे 6, ये हमारे हैवी वॉवेल्स साउंड है. एज हर्ड इन द सेंटेंस पा, मे, वी ऑल गो टू. पा में आ की साउंड आ रही है, मे में ए की, वी ई की साउंड, ऑल ओ की, गो ओ की, टू ऊ की. ठीक है, तो आप इजीली इस सेंटेंस से इन वॉवेल्स को याद कर सकते हैं. पा, मे, वी ऑल गो टू. ठीक है, इसमें हमारे पूरे 6 वॉवेल्स की जो हैवी वॉवेल्स हैं उनकी साउंड आ रही है. The short vowels are represented by the sounds. जो हमारे शॉर्ट वॉवेल्स हैं वो उनको हम किस साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं? ए, ई, ओ, ऊ. सारे शॉर्ट वॉवेल्स हैं, ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है जब हम इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, इनको ले रहे हैं. तो ये क्या है? हमारे शॉर्ट वॉवेल. बहुत क्विकली ही ये हमारे प्रोड्यूस हो जा रहे हैं. अब इनको हम कैसे सेंटेंस में हम सुन सकते हैं? एज हर्ड इन द सेंटेंस दैट पेन इज़ नॉट मच
गुड। दैट ए की साउंड आ रही है, पेन एन ए की, इज आई, नॉट ओ की, मच अ की, गुड ऊ की। ठीक है, इसमें क्या आ रही है हमारी, लाइट साउंड आ रही है, शॉर्ट वॉवेल्स हैं ये हमारे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैवी और शॉर्ट वॉवेल्स। हैवी वॉवेल्स में हमारी जो साउंड थी वो हैवी साउंड आ रही थी, एंड शॉर्ट वॉवेल्स में हमारी लाइट साउंड आ रही है, शॉर्ट साउंड आ रही है। ठीक है, और हमने उनको सेंटेंस में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लिया है। क्लियर? फर्स्ट 3 हैवी वॉवेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए डार्क डॉट। जो हमने फर्स्ट हैवी वॉवेल्स में पढ़े थे उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डार्क डॉट से। किनको, अ, ए, ई, इनको हम डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड नेक्स्ट 3 हैवी वॉवेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए डार्क डैश। जो हमारे नेक्स्ट वॉवेल्स हैं उनको हम डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अ, ओ, ऊ, इनको हम डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। The first 3 short vowels are represented by a light dot and the next 3 short vowels are represented by a light dash. जो हमारे फर्स्ट शॉर्ट वॉवेल्स हैं उनको हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ए, ई। एंड नेक्स्ट जो हमारे 3 वॉवेल्स हैं उनको हम ओ, अ, ऊ, इनसे रिप्रेजेंट करेंगे। उनको हम किस लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ये हो गए हमारे डार्क और लाइट डैश और डार्क डैश, एंड डार्क डॉट एंड लाइट डॉट। ठीक है, दोनों में ही हम जो हैवी वॉवेल्स हैं, आप इसको क्लियरली समझिए, जो हैवी वॉवेल्स हैं वहाँ पर हम डार्क डैश और डार्क डॉट यूज़ करेंगे। जो हमारे शॉर्ट वॉवेल्स हैं उसमें हम लाइट डैश और लाइट डॉट यूज़ करेंगे। लाइट के साथ लाइट और हैवी के साथ डार्क। ठीक है, सो ये हो गए हमारे वॉवेल्स का कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, लेसन 3 का वॉवेल्स का जो हमारा टॉपिक है ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे हमारे डैशेस को हमने प्लेस करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।